हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आदित्य में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का दूसरा पार्ट। प्यारे बच्चों, पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, जैसे कि विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और ऊष्मीय वियोजन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, नाम से स्पष्ट है विस्थापन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेस करना, मतलब विस्थापित करना, मतलब किसी को उसके स्थान से विस्थापित करना, मतलब खिसका देना, उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापित कर देना। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, अब अधिक क्रियाशील तत्व का मतलब क्या है, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जो अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, क्रियाशील का मतलब एक तरह से कह लीजिए शक्तिशाली। ठीक है, मतलब जो हर किसी से क्रिया कर ले, अब क्रिया कर ले या झगड़ा कर ले, एक तरह से अपनी भाषा में समझिए, जो अधिक झगड़ालू हो। ठीक है, तो ये कह रहा है इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, मतलब ज्यादा पावर वाला जो तत्व होगा वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो देखिए कितना आसान था। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। तो देखिए ये सब पे लागू होता है। जो भी कह सकते हैं पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं, अपने से दुबले पतले लोगों को हमेशा सताते ही हैं। तो देखिए आपका अभिक्रिया में भी कुछ ऐसे ही है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील जो तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, उसके यौगिक से विस्थापित कर देंगे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आपका है Fe बोले तो आयरन लोहा। देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 बोले तो कॉपर सल्फेट, जो कि आपका नीला होता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट है। अगर इसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए जो आयरन होता है, ठीक है, वो क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, मतलब कॉपर से अधिक झगड़ालू, अधिक पावरफुल, अधिक ताकतवर होता है। ठीक है, तो जब इसका अभिक्रिया होगा तो देखिए कॉपर को उसका यौगिक क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इससे जब रिएक्शन करवा देंगे तो Fe यानी आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखिए यहाँ लिखा उत्पाद में Fe, देखिए पहले यहाँ क्या था CuSO4, अब हो गया FeSO4, मतलब Fe आयरन गया कॉपर को विस्थापित कर दिया। देखिए कॉपर आपका वहां से अलग हो गया। तो देखिए क्या कह रहा था, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। तो किए कि नहीं, देख लीजिए आयरन जो था कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। यहाँ देखिए कॉपर आपका अलग हो गया और यहाँ Fe आपका यहाँ आकर के जुड़ गया, मतलब विस्थापित कर दिया उसके यौगिक से। ठीक है, यहाँ ये नीला होता है कॉपर सल्फेट, यहाँ जब FeSO4 हो जाता है, नहीं आयरन सल्फेट होता है, इसका नाम क्या होगा, आयरन सल्फेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देखिए आपका है पहला जिंक, ठीक है, दूसरा आपका है कॉपर सल्फेट, ये आपके क्या है, अभिकारक हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, अगर इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं जिंक से, तो जिंक देखिए क्या होगा, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक झगड़ालू, अधिक पावरफुल है। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, इसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। देखिए Zn, ठीक है, Cu को जब विस्थापित करेगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 तो आपका रहेगा ही, तो ZnSO4 बन गया, बाकी यहाँ से विस्थापित हो गया कॉपर यानी Cu। ठीक है, इसे ही बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, अगला रासायनिक अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये देखिए आपका था विस्थापन अभिक्रिया, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया का परिभाषा क्या कहता है, इस अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, कह रहा है इस अभिक्रिया में उत्पादों का जो निर्माण होता है, देखिए अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या, हम आपको बताए हैं रासायनिक अभिक्रिया के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो देखिए कह रहा है इस अभिक्रिया में उत्पादों का जो निर्माण होता है, ठीक है, उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच
आयनों के आदान प्रदान से होता। आदान प्रदान का मतलब होता अदला बदली, ठीक है। देखिए एक बार फिर से पढ़िए, कह रहा है इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, ठीक है, जो उत्पाद बनेगा आपका उसका निर्माण कैसे होगा, दो यौगिकों के दो यौगिक होगा, अब उनके बीच आयनों के आदान प्रदान बोले तो अदला बदली से होता है। देखिए यही लिखा है, उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। तो देखिए आपका सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड, अब जब इसका रिएक्शन होगा तो देखिएगा ध्यान से, इसमें जो होता है आपका अदला बदली हो जाएगा। जैसे कि देखिए Na2 है ना, यहाँ आपका Na2 मतलब कि सोडियम जो आपका है जा करके इसके Cl के साथ जुड़ जाएगा और इसका जो बेरिलियम है इसके सल्फेट के साथ आकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए यौगिकों के जो आयन है यहाँ आदान प्रदान हो रहे हैं, मतलब एक्सचेंज हो रहे हैं, अदला बदली हो रहे हैं। तो देखिए आपका बन गया BaSO4, मतलब क्या है, BaSO4 का अदला बदली हुआ। Ba भाई साहब इसके साथ आ गए हैं SO4 के साथ, Na भाई साहब आ गए हैं क्लोरीन के साथ, अदला बदली कर लिए। तो BaSO4 प्लस NaCl। तो देखिए नोट आपको कुछ याद रखना है, BaSO4 बेरिलियम सल्फेट, ठीक है, इसका सफेद अभिलय अवक्षेप प्राप्त होता है। तो बेरिलियम सल्फेट का कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा, हमको सफेद अभिलय अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि बेरिलियम सल्फेट का हमको अवक्षेप प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको बोल दिए अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए बहुत सिंपल था। विस्थापन में क्या होता है यहाँ कि कोई ताकतवर होगा, ठीक है, कोई ताकतवर यौगिक होगा, जाएगा उसको अपने से मतलब कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। लेकिन देखिए यहाँ जैसे कि उसको पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया था, देखिए जैसे कॉपर को यहाँ, लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, इनके यौगिकों के आयनों के मध्य एक्सचेंज होता है, ठीक है। देख लीजिए जैसे कि आपका यहाँ हुआ था, इतना समझ में आया। अब देखिए आपका है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन अपचयन, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसको यहाँ समझ लेंगे तो आपको 11 में भी काम लगेगा, 12 में भी काम लगेगा, ठीक है। देखिए उपचयन का मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों देखिए उपचयन का पहला पॉइंट क्या कहता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है, जब किसी पदार्थ में आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाए, या तो ए हो, या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब कि हाइड्रोजन वहां से निकले, ठीक है, अलग हो जाए, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि किसी पदार्थ में दोनों हो, दोनों अगर होंगे तो आपका अलग कंडीशन बनेगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जांपल समझिए, देखिए सी बोले तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। यहाँ देखिए क्या कह रहा था परिभाषा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वृद्धि का मतलब होता है जुड़ना, जुड़े ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन जुड़े कि नहीं जुड़े, तो ऑक्सीजन आपका जुड़ गया है, तो क्या होगा आपका ये उपचयन अभिक्रिया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, Cu बोले तो कॉपर, ठीक है, ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन की जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ आपका, जुड़ा है आकर के, यही तो परिभाषा कह रहा था, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो, वृद्धि का मतलब फिर कह रहे हैं जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए। तो देखिए यहाँ भी आपका ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन से, और यहाँ आपका ऑक्सीजन जुड़ा है कॉपर से, यानी CuO। ये तो जान ही रहे हैं बैलेंसी के लिए लगाया गया है, ठीक है। तो आपका बना कॉपर ऑक्साइड, मिला जुला के यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन आकर के किसी पदार्थ में जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए अगला आपका है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, ये उपचयन था, ये अपचयन है। देखिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उपचयन अपचयन, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है, मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, ह्रास का मतलब क्या होता है, अलग होना, मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन अलग हो जाए उससे, या जब किसी पदार्थ में क्या हो, हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो, वृद्धि का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाए, तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, यानी रिडक्शन अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, CuO
कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं H2 बोले तो हाइड्रोजन से, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं हाइड्रोजन से, और किसकी उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में, मतलब उसको हम उष्मा देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा और जल बनेगा। समझिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए इसमें दो अभिक्रिया हुआ है, मतलब उपचयन भी हुआ अपचयन भी हुआ। कैसे हुआ देखिए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड को आप लोग देखिए CuO, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका ऑक्सीजन जुड़ा था, यहाँ देख लीजिए आपका यहाँ कॉपर से क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गया है। तो अलग हुआ, देखिए यहाँ जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, मतलब कि निकलता हो ऑक्सीजन उससे, ठीक है, छुटकारा पाता हो उससे। तो यहाँ देखिए कॉपर से ऑक्सीजन क्या पा गया, छुटकारा पा गया, ह्रास हो गया वहां से ऑक्सीजन का। तो इतना आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, इतना आपका अपचयन हो जाएगा। आगे लेकिन देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन यानी H2 था, ठीक है, यहाँ आकर के जुड़ गया है। कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है। तो ऊपर क्या कह रहा था, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो, मतलब ऑक्सीजन आकर के जुड़ता हो, तो आपका क्या होता हो, उपचयन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ देखिए H2 मतलब कि ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, ठीक। तो वो आपका हो गया उपचयन अभिक्रिया, मतलब कि यहाँ आपका हुआ अपचयन और यहाँ आपका हुआ है उपचयन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका एक नया अभिक्रिया बनता है, ठीक है। वो नया अभिक्रिया क्या है समझिएगा, यहाँ पे ये लिखा है, इस अभिक्रिया में CuO कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड Cu में, मतलब कॉपर में अपचयित हो जाता है, ठीक है, अपचयित हो जाता है, ठीक है। अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाता है। और देखिए लिखा है H2 उपचयित होकर के, H2 उपचयित का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ठीक है। तो H2 उपचयित होकर के क्या हो जाता है, H2O यानी जल बनाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में देखिए, इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, अपचयन भी हुआ है और क्या हुआ है, उपचयन भी हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है उपचयित, ठीक है, मतलब उपचयन, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए क्यों रेडॉक्स अभिक्रिया कहे हैं। यहाँ देखिए इसका इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन, तो इसका OX, और इसका इंग्लिश होता है रिडॉक्स, यानी अपचयन का इंग्लिश होता है रिडॉक्स, तो RED, ठीक है। तो इसका ले लिए रेड, इसका ले लिए ऑक्स, ठीक है, तो बन गया रिडॉक्स, ठीक है, हो गया मिला जुला के रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, यानी अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडॉक्स, तो इसको रेड ले लिए। उसके बाद उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो इसका ले लिए ऑक्स, तो मिला जुला के हो गया रिडॉक्स, ठीक है, पूरा मिला के बोल दिए रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के सभी प्रकार आपके समाप्त हो गए हैं। आज ही कह रहा हूँ इसको रट लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में यह पूछा ही जाता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए थे अगर पहले चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है, और भी एक दो टॉपिक है वो हम आपको अगले क्लास में बता ही देंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।